हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर कुकिंग व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू को बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होगा सफ़ेद तिल। इसमें सफ़ेद तिल को पहले हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका एक सुनहरा रंग ना आ जाए। हमने कढ़ाई में सफ़ेद तिल को लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भुनना शुरू कर दिया। मैंने तिल को बैचेस में भुना है ताकि तिल अच्छे से भुन जाए और ना कच्चा रहे और ना ही जले। आप इस तरह तिल को धीरे धीरे हल्के हाथों से भून सकते हैं। तिल को इस तरह सुनहरा रंग आने तक भुनेंगे और जब ये ऐसे रंग में आ जाए हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब बारी आती है गुड़ को पाक करने की। तिल के लड्डू बनाने के लिए जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है पाक किया हुआ गुड़, ताकि हम अच्छे लड्डू तैयार कर सके। गुड़ पाक करना बहुत ही कठिन और सबसे अहम स्टेप होता है गुड़ और तिल के इस लड्डू को तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर गुड़ की चाशनी ज़्यादा पतली रह जाए तो हमारे तिल के लड्डू बंधेंगे नहीं, और अगर गुड़ की चाशनी ज़्यादा करी हो जाए और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो हमारे गुड़ के लड्डू बहुत ही कठोर बनेंगे। तो हमने गुड़ को पाक करने के लिए पानी और गुड़ लिया। सबसे पहले हमने कढ़ाई में पानी को खौलने रख दिया था। उसमें हमने गुड़ के टुकड़े को पिघलने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि हमारा गुड़ का टुकड़ा बहुत बड़ा था, हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया और गुड़ की चाशनी तैयार करने के लिए रख दी थी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम गुड़ के टुकड़ों को जितना छोटा कर सके उतना छोटा करके इसमें पिघलने को रख दें। हम इसे थोड़ी देर लो टू मीडियम फ्लेम पे एक खौल आने तक रख देंगे। हमने इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया था। अगर आप बहुत ज़्यादा तिल का प्रयोग कर रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए, तो आप इसमें अपनी नीड के हिसाब से थोड़े से गुड़ और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है और गुड़ के टुकड़े पानी में घुलना स्टार्ट हो चुके हैं और गुड़ की चाशनी बननी स्टार्ट हो गई है। हम इसे धीरे धीरे मिलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने को छोड़ देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें गुड़ के टुकड़े ना रहें और ये पूरी तरह से चाशनी में घुल चुके हों, क्योंकि अगर ये गुड़ के टुकड़े हमारे तिल के लड्डू में मिलेंगे तो उसका स्वाद खराब हो सकता है। हम इन गुड़ के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस गुड़ की चाशनी में घुलने तक चलाते रहेंगे। जब आपकी गुड़ की चाशनी में इस तरह से उबाल आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी गुड़ की चाशनी तैयार होनी शुरू हो चुकी है। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने को छोड़ देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक ये और भी गाढ़ा ना हो जाए।
यहाँ पे हम गुड़ के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। अब 5 से 10 मिनट इसी तरह चलाने के बाद गुड़ की चाशनी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। हम इसे अच्छे से चेक करेंगे कि गुड़ की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी या ज़्यादा पतली तो नहीं है। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये गुड़ पाक हो चुका है कि नहीं। उसे चेक करने के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिला के देखेंगे और एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि कहीं ये ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला तो नहीं। और गुड़ पाक हुआ है या नहीं ये अच्छी तरह चेक करने के लिए हम इसी कुछ बूंदें 2 उंगलियों के बीच में लगाकर देखेंगे कि इसमें एक तार बन रहा है या नहीं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है इसकी मतलब आपकी गुड़ की पाक ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, परंतु अगर ये बहुत पतली है इसका मतलब इसे और चलाना होगा। पर क्योंकि मेरी गुड़ पाक कर चुकी थी और उसमें एक तार बन रहा था, इसलिए हमने इसे 2 से 3 मिनट और चलाया और फिर हमने इसे एक बार और चेक किया और हमारी गुड़ पाक हो चुकी थी। इसे अच्छी तरह से मिला के अब हमने इसमें तिल मिलाना था। आप गैस को लो फ्लेम करके इसमें भुने हुए तिल ऊपर से मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे जब तक कि तिल गुड़ में पूरी तरह से मिल ना जाए। आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपने जितनी भी तिल इसमें डाली है वो सूखी ना रहे, वो अच्छे से गुड़ की इस चाशनी में मिल जाए और कहीं से भी आपको सूखी नजर ना आए। इसे हम अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। जब ये पूरी तरह से मिल जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही लड्डू बनाने के लिए तैयार करेंगे। आप अपने हाथों में पानी लगाकर इस गरम तिल और गुड़ के मिश्रण को लड्डू का आकार देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ जले ना, बट आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप इसे गर्म रहते ही लड्डू बना लें। आप अपने हाथों में हल्का पानी लगाएं और इस तरह हाथों में गुड़ और तिल के मिश्रण को लड्डू का आकार दे करके साइड में रखते जाएं। इसी तरह हम बाकी सारे तिल और गुड़ के मिश्रण से लड्डू तैयार कर लेंगे और तैयार है हमारे तिल के लड्डू। डू लेट मी नो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।